महाराष्ट्र कल्याण थाने जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जिसके परिसर में मां दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट में जगदीश सालुके अपने बड़े भाई कांचन सालुके के परिवार के साथ रहता था। 23 वर्षीय जगदीश सुंदर स्वभाव का जुबोक थे। उसके पिता गोकुल सालुके सीधे साधे व्यक्ति थे। रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुके की शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोलसेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुके पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुके अपनी दुकान से मेहनत करके घर परिवार अच्छा से चलाते थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगा तो शहर में नौकरी करने के लिए चाहता था। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुके और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश सालुके जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुके ने जब बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वृषाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वृषाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वृषाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वो चंचल और हंसमुख भी थी। जगदीश सालुके को वो पहली नजर में पसंद आ गई। वृषाली ने घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया, इसलिए ठाकरे परिवार वृषाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुके और वृषाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर वृषाली और जगदीश सालुके की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के जमाने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। वृषाली और जगदीश सालुके भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश सालुके वृषाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वृषाली 6 महीने में ही जगदीश सालुके से बोर हो गई थी। वृषाली को एक सीधा साधा पति नहीं, हीरो जैसा मॉडल स्मार्ट पति चाहिए था, जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वृषाली ने जगदीश सालुके को फोन कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और जगदीश सालुके से कहा कि मैं आपके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहती, क्योंकि दोनों के आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो हम खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वो शादी को आप इनकार कर दे। वृषाली ठाकरे की इस बात से जगदीश सालुके के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। जगदीश सालुके के घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने जब ये बात वृषाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वो सोच ले। वृषाली की इस धमकी से जगदीश सालुके बुरी तरह डर गया। उसने वृषाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को सामने बता दिया। इस बात की खबर जब वृषाली के घर वालों को लगी तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने वृषाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वृषाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वृषाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन जगदीश सालुके की पिता उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वृषाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वो शादी की तैयारी में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वृषाली जगदीश सालुके से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुके को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुके को वो पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वृषाली ने जगदीश सालुके को एक होटल में बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना करियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वो शादी की तारीखों को आगे बढ़वा दे। जब करियर बन जाएगा तो शादी विवाह तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश सालुके ने वृषाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, ये बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती हो? मुझसे ये सब नहीं होगा।
इतना कहकर जगदीश सालुके गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुके के इस रवैये से वृषाली जल्द हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना था। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। घर जाने के बाद वो सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकला वो काफी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वृषाली और जगदीश सालुके की शादी को लेकर उत्साहित थे। वृषाली की शादी हो रही थी। इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वो सब वृषाली से शादी की बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वृषाली आजकल कहकर टाल रही। वृषाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इससे खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया था। वृषाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वृषाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया। उस खाने में वृषाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था। 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुके की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश सालुके तो बहुत खुश था, लेकिन वृषाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वृषाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वो बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश सालुके के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। जगदीश उसी परिसर में किराए का एक फ्लैट लेकर वृषाली के साथ रहने लगा। वृषाली यही चाहती थी कि कोई उसे रोकने टोकने वाला न हो। नए घर में आने के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो गई। वो सारा दिन मोबाइल फोन से चिपकी रहती थी। जगदीश जब इस पर ऐतराज करता तो वो उससे उलझ जाती थी। बात आगे न बढ़े इसके लिए जगदीश सालुके खुद ही चुप हो जाता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वो भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालुके के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आजादी के लिए वृषाली ने जो रास्ता चुना वो रास्ता बहुत गलत था। घटना के दिन वृषाली काफी खुश थी। जगदीश सालुके ने काम से लौटकर घर आए। वैशाली अपने पति से प्यार भरी बातें की। जगदीश ने सोचा वैशाली बदल गई। पत्नी का परिवर्तन देखकर उसे दिन जगदीश सालुके बहुत खुश हो गया। घर में दोनों बहुत समय बात की। वृषाली ने बोला, आप हाथ धोकर आई, मैं आपके लिए खाना देता हूँ। वृषाली खाने में पति को चूहा मारने वाले दवाई मिलकर दिया था। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले कि वो उठकर बाथरूम में जाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। वृषाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन कर दिया। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वृषाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामा जी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने जगदीश को मार दिया है। प्लीज मामा जी, आप जल्दी घर पर आ जाएं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुके रहता था। नंदलाल ने ये जानकारी कांचन को भी दे दी। वह भी अपने मामा के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंच गया। उन्होंने देखा कि जगदीश सालुके बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुके की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुके को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुके की स्थिति देखकर उसे रुक्मिणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुके के शव का निरीक्षण किया। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जगदीश सालुके का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों सीधे घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुके की हत्या की कड़ियों में कई पेंच नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था।
मामले की हकीकत जानने के लिए जगदीश सालुके की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुके को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वो सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वो घर आए तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वो पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। वृषाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वो एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकलना संभव नहीं था। पुलिस की टीम ने वृषाली सालुके से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे भादवी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।